कल नवदा भक्ति का प्रसंग अचानक यहाँ बैठ करके मन में आया और उसी विषय को लेकर के हम आप सब लोग ये 3 दिवस की चर्चा कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति। कल कौन कौन सी भक्ति हमने सुनी? श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति। एक एग्जाम भी होना चाहिए, है ना, कथा में। स्कूल्स इसलिए अच्छे होते हैं कि वहां टेस्ट होता है, बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। ऐसी कथाओं में भी एक एग्जाम होना चाहिए कि बताओ दूसरे नंबर की भक्ति कौन सी थी और उस विषय में क्या बताया गया था। तो इस भय से, वैसे भय से की जाने वाली भक्ति को उत्तम नहीं माना जाता, लेकिन इस भय से कम आप ध्यान से सुनेंगे। वैसे सुनते तो सब ध्यान से ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए ऐसा नियम होना चाहिए जो केवल प्रसाद के लिए आए हैं। श्रोताओं की भी कैटेगरीज होती हैं। एक होते अवर और एक होते प्रवर। अवर श्रोता, प्रवर श्रोता, भागवत में वर्णन है, भागवत के महात्म्य में। तो अवर श्रोता मतलब सामान्य और प्रवर मतलब श्रेष्ठ। उन अवर श्रोताओं में वो 5 प्रकार के बताए, मुझे स्पष्ट याद नहीं पर 1-2 याद हैं। जैसे एक श्रोता उसमें से बताया गया जो कथा के प्रारंभ होने के बाद आता है। व्यास मंच पर व्यास जी आके बैठ गए, उसके बाद आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? बोले कूदते फांदते, सारी जनता को लांघते हुए सबसे आगे आके बैठ गए। उनको अवर श्रोता कहा जाता है, मतलब ज्यादा अच्छे श्रोता नहीं है व्यास से पहले। देख, आप लोगों के लिए ये सब बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ सब लोग काम से 5 बजे निवृत्त होते हैं। फिर सबको, जैसे हमको आके यादव प्रभु जी बोले महाराज जी आधा घंटा बाद शुरू कर, मैंने नहीं, आने दो। कहीं ना कहीं जो अब आ रहे हैं उनको कहीं हो तो लगेगा अरे यार ये हमसे पहले आ गए, कल और जल्दी करेंगे आने में। 3 दिन की तो बात है। और फिर हमको समय 8 बजे फिर ये लगने लगता है यार हो गई कथा, तो हमको थोड़ा बोलने में न्याय तो मिले व्यास मंच को कि कुछ कहा है। अवर श्रोताओं में दूसरे श्रोता बताए कौन से? श्रोता। वो खंड 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 करते रहते हैं कथा का। ये वाली कथा हमने उन व्यास जी से भी सुनी थी, उन्होंने तो ऐसी सुनाई थी, ये ऐसी सुना रहे हैं। वो वाले व्यास जी जो आए थे वो ज्यादा बढ़िया थे, वो ऐसे बोलते थे, ये ऐसे बोलते हैं। वो पूरी कथा में केवल नोक झोंकी करते रहते हैं। वो वाली कम्युनिटी के लोग कराते हैं, वो प्रसाद बहुत बढ़िया बनवाते हैं, वहां उसमें सुनने जाएंगे, इसमें नहीं। वो केवल ऐसे ही पूरी कथा का नापतोल करते रहते हैं, कथा सुनते नहीं है। श्रोता खंड 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 कर देते हैं। तीसरे उसमें बताए गए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तीसरे उसमें बताए गए उनको रसपक्ष की बातें, अच्छी बातें जो व्यास जी कहते हैं, या भावपूर्ण बातें या परिवर्तन की बातें जो व्यास मंच से बताई जाती हैं, उसमें उतनी रुचि नहीं होती। पर कहीं उसमें अगर संसार का कोई विवाद बताया जा रहा हो, या कोई जैसे महाभारत के युद्ध की बात करी जा रही हो, भीमसेन ने गदा उठा करके महाराज अपनी गदा को द्रुत गति से घुमाया, प्रचंड गदा को दुर्योधन की जंगा पर, तो उन लोगों के नेत्र खुल जाते हैं, वो ध्यान से सुनने लगते हैं। और वो व्यास जी से यही कहते हैं आप तो मारधाड़ी सुनाया करो महाराज जी। मतलब तामसी प्रकार के श्रोता होते हैं, उनको ज्यादा रस पक्ष, भाव पक्ष, ज्ञान पक्ष, भक्ति पक्ष अच्छा नहीं लगता। उनको केवल पुरातन बातें, और उसमें भी लड़ाई झगड़ा और थोड़ी तामस, जिससे कुछ सीखा नहीं जा रहा है, केवल सुनकर के आनंद आ रहा है, ऐसी कथा सुनना। और फिर उन्हीं में एक और बताए, कौन से? बोले वो कथा में आके केवल इसलिए बैठते हैं कब पूरी हो, कब प्रसाद मिले। ये अवर श्रोता। प्रवर श्रोता भी 5 प्रकार के बताए, श्रेष्ठ श्रोता। प्रवर कौन कौन से? चातक, हंस, सुक और मीन।
4 प्रकार बताए। चातक सबसे पहला, चातक पक्षी होता है एक, हमारे भारत में यहां पे होता होगा, भारत में हिमालय पर होता है चातक। जैसे गोवर्धनवासी सांवरे पद है ना, उसमें एक पंक्ति भी आती है, यह रट लागी लाडले जैसे चातक मोर। चातक, चातक जो होता है वो सुबह सुबह बोलना शुरू करता है, और अगर ध्यान से सुनो तो वो ऐसा बोलता है, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। जब बोलता है तो ऐसे लगता है प्यासा हूं बोल रहा है। तो हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे चातक पक्षी के विषय में कि जब वो प्यासा हूं चिल्लाता है तो सारे पशु पक्षी उसको कहते हैं, तू सुबह सुबह चिल्लाना शुरू करता है, नदियां हैं ना, पोखर तालाब है, क्यों नहीं पीता पानी, क्यों रोता रहता है प्यासा हूं। तो चातक कहता है, इनसे मेरी प्यास नहीं बुझेगी तो कब प्यास बुझेगी? बोले, काले काले मेघ जब आएंगे और गरज करके जब बरसेंगे तो प्रथम वर्षा की बूंद जब गिर रही होगी उसको मैं अपनी चोंच में लूंगा, तब मेरी प्यास बुझेगी। मतलब उसके सामने प्यास बुझाने के बहुव्यंजन कर दिए जाएं, लेकिन उसकी प्यास केवल आकाश का स्वाति का जल ही बुझा सकता है। तो श्रोता का लक्षण कैसा? चाहे उसको प्रसन्न करने के, उसको एंटरटेन करने के, उसको आनंद देने के अनेक साधन उसके सामने रख दिए जाएं, लेकिन वो सब छोड़ करके कथा में ही जाए। बोले, मेरी प्यास तो कथा बुझाएगी, मेरी जो हृदय की स्थिति है उसको आनंद कथा दे सकती है। ये प्रवर श्रोता। कई बार भारत में कथा होती है ना, तो समय दिया जाता है लोगों को कि इस समय पे कथा करेंगे, तो लोग कहते हैं महाराज जी उस समय पे मत आइए। मैंने कहा क्यों? उस समय पे हमारे सिटी में कोई हॉलीवुड सिंगर, कोई बॉलीवुड सिंगर आ रहा है, कोई ऐसे। वो बोले महाराज जी पूरी जनता वहां जाएगी। अरे मैंने कि जान दो, कथा में प्रवर श्रोता आएंगे, जिनको कथा से ही है जीवन, वो आएंगे। तो प्रवर श्रोता का प्रथम लक्षण चातक। प्रवर श्रोता का दूसरा लक्षण क्या है? हंस। हंस का स्वरूप होता है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा, अगर दूध और पानी मिले हुए हों तो। दुनिया की कोई ताकत दूध को पानी से अलग नहीं कर सकती अगर दोनों मिल जाएं। लेकिन हंस का ये स्वरूप है कि वो चोंच डालेगा और दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। श्रोता कैसा हो कि वक्ता अपनी कथा में जल भी प्रवाहित कर रहा है, दूध भी प्रवाहित कर रहा है, तो श्रोता को केवल दुग्ध ग्रहण करना है जो उसके योग्य है। चातक, हंस, और तीसरा आता मीन, मछली। मछली को आप कहो पानी से निकाल करके चल तो उसको दूध में रख देंगे, दूध महंगा आता है, पानी सस्ता है। मछली से आप निवेदन करो, चलो जल से निकल जाओ बाहर, गन्ने के रस में रहना शुरू करो, वो ज्यादा महंगा है, मछली मर जाएगी, लेकिन पानी नहीं छोड़ सकती। कोई भगवत चर्चा से भी अधिक कितना भी रसपक्ष आपके सन्मुख प्रस्तुत कर दे, पर आप भगवत चर्चा का त्याग ना करो। ये मीन, चातक, हंस, मीन और सुक। सुक यानी कि तोता। बोलो तोता राम राम, तोता बोलता है राम राम। ठीक वैसे ही श्रोता जो सुनकर के आए, वो ऐसे याद हो गया कि अब घर जाकर के किसी ने पूछा कथा में गए तो बोले हाँ, क्या सुना, तुरंत बता दिया, ये सुना ये सुना ये सुना, ऐसा बताया, ये बताया, वो बताया। पर मोस्टली क्या होता है, घर गए, कथा में गए, क्या हुआ था, कुछ नहीं, वो आई थी, बगल वाली भी आई थी वहां पे, वो भी आई थी, ऐसी वाली साड़ी पहन के आई थी, वो भैया भी आए थे वहां वाले, वो मंदिर वाले पुजारी जी भी आए थे, वो भी आए थे, अरे वो नहीं है, वो उनके पास वो वाली गाड़ी है, ये सब बात है। ये देख के आए कथा में। सुख की तरह जो वक्ता ने कहा वो सुना दिया। अवर प्रवर श्रोताओं के लक्षण। तो
ये हम इसलिए कह रहे थे परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ठीक है। नवदा भक्ति में प्रथम 3 भक्ति पर हम चर्चा कर रहे थे, श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, और तीसरा था स्मरणम। सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवण। एक बात याद रखिएगा, किसी ने अगर ठाकुर जी को श्रवण नहीं किया वो देख नहीं पाएगा। क्षमा कीजिएगा, आप दूसरी भक्ति में यदि किसी भक्त को ले गए, कीर्तन भक्ति में ले गए, और अभी तक उसको कथा नहीं सुनवाई है, केवल कीर्तन करवा दिया, महामंत्र का जप करवा दिया, या अष्टाक्षर मंत्र का जप करवा दिया, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करवा दिया, कीर्तन करवा दिया उससे, लेकिन कथा नहीं सुनवाई, वो जीवन भर भी कीर्तन करने के बाद भी कभी भगवत दर्शन का लाभ नहीं ले पाएगा। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में कहा, तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो, पहले सुनो कथा को, उसके बाद कीर्तन में जाओ। कुछ लोगों को एंजॉयमेंट लगता है कीर्तन, तो इसलिए कीर्तन को ही प्रधानता ज्यादा दे देते हैं, सत्संग को नहीं। पहले श्रवण, कथा सुनो, उसके बाद चित्त में कथा से जो ठाकुर जी आए हैं उन्हीं ठाकुर जी का चित्त में धारण करके कीर्तन करो, और कीर्तन करने के बाद स्मरणम। श्रवण और कीर्तन इन दोनों से जब अपने घर को जाओ तो स्मरण करो, कैसा था स्वरूप, कैसा था भाव, कैसी थी कथा, उन सब का स्मरण। स्मरणम, स्मरण बहुत आवश्यक है, याद। आप लोग तीसरी भक्ति बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वृंदावन से कोसों दूर हो, नाथ द्वार से किलोमीटरों दूर हो। हम लोग तो वहीं रहते हैं, तो हमारी स्मरण भक्ति में हो सकता है कि उतना भाव ना आता हो, क्योंकि अति सामीप्य स्मरण नहीं होता, स्मरण तो वियोग में ही होता है। आप लोग ठाकुर जी का वियोगात्मक स्मरण कर सकते। वृंदावन चंद का आप जैसा स्मरण शायद भारत वाले नहीं कर सकते। उनको याद आएगी तो पहुंच जाएंगे वृंदावन थोड़ी देर में, पर आप लोगों को तो पूरी योजना बनानी पड़ेगी भारत जाने के लिए। स्मरण भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब चौथी भक्ति कौन सी है? पाद सेवनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाद सेवनम मतलब ठाकुर जी के अर्चा विग्रह की सेवा। आप सब लोग करते हैं, जो जो यहां बैठे हैं सबके घर में ठाकुर जी हैं। किसी के घर लड्डू गोपाल है, किसी के घर प्रिया प्रियतम है, किसी के घर चित्रपट की सेवा है, किसी के घर कुछ, किसी, सबके यहां ठाकुर जी विराज रहे हैं। पाद सेवनम, पाद सेवन अर्चन भक्ति। नवदा भक्ति में 2 भक्ति ऐसी हैं, वो आपकी इच्छा से प्रकट नहीं होंगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो ही मिल सकती हैं। उसमें पहली है पाद सेवनम और दूसरी है सख्य, 8वीं भक्ति। बाकी की सारी भक्ति आप कर सकते हो, पर ये 2 भक्ति नवदा भक्ति में ऐसी हैं जो ठाकुर जी की इच्छा होगी तो ही आप कर पाओगे। उसमें पहली है पाद सेवनम, ठाकुर जी की अर्चन सेवा। इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। आपके घर जो ठाकुर जी विराज रहे हैं उनके पीछे भी उद्देश्य क्या है? क्यों आपने अपने घर पर ठाकुर जी की सेवा विराजमान की है? अब 2 पक्ष हैं, मैं किसी का नाम लेकर के नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं नाम लेकर के जब बात कही जाती है ना तो लोगों में प्रतिस्पर्धा आ जाती है। एक होता है कि हम किसी के घर गए और उसके घर जाके हमको क्या लगा कि घर में रहते तो ये हैं, इनके बच्चे हैं, ठाकुर जी यहां किराएदार जैसे हैं, ठाकुर जी कोने में हैं। कभी कभी किसी घर में लगता है ठाकुर जी अलमारी में बैठे होते हैं। कहां पे? हम तो बहुत घरों में जाते हैं ना, किसी किसी के घर में ठाकुर जी कबर्ड में होते हैं। वहां ऐसा लगता है कि ठाकुर जी किराएदार हैं, रखे हैं बस किसी कारण से। लेकिन कई घर ऐसे होते हैं जहां
घर का स्वामी ही किराएदार लगता है। घर के जो मालिक हैं वो लगता है कि इनका घर नहीं, ठाकुर जी का घर है। जित देखो उत ठाकुर जी विराज रहे हैं, ठाकुर जी की लीला है। मानो बाकी के सदस्य तो उनसे आज्ञा लेकर के घर में रहते हैं। पाद सेवन भक्ति अगर आपको प्राप्त हुई है, मतलब ठाकुर जी आपके घर में सेवा करवाने के लिए आए हैं, अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानिएगा। ऐसी सेवा, ऐसी भक्ति, उसमें सबसे ज्यादा विशेष बात क्या है कि ठाकुर जी को जड़ मत मानिए। अगर आप उनके प्रति जड़ भाव रखेंगे, अष्ट धातु के हैं, मार्बल के हैं, या किसी अन्य सामग्री के हैं, आपसे दोष रोज बनेगा ठाकुर जी की सेवा में। और फिर आप यही समझ लीजिए आप पाषाण को ही पूज रहे हैं, आप ठाकुर की सेवा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले चैतन्य, पाद सेवन भक्ति में चैतन्यता, अपने ठाकुर को चैतन्य मानिए। जिस दिन ठाकुर जी घर में विराजमान होते उसी दिन भूल जाइए कि ये किस धातु के थे या किस पाषाण के थे। नहीं, अगर कोई कह भी दे आपसे भूल करके भी, घर में कोई दर्शन करने आए, कहां से लिए ठाकुर जी, या कितने के लिए ठाकुर जी, या कौन से धातु के हैं ठाकुर जी, आप लोग रिवर्ट में उसको बोल सकते हो, तुम्हारा भी एक बेटा है ना या बेटी है ना, कहां से खरीद के लाए उसको, कितने का लिया, कौन से धातु का बना है, तो उसको बहुत अटपटा लगेगा। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो तुम कैसे बोल रहे हो ठाकुर जी को, तुमने मान भी कैसे लिया, जान भी कैसे लिया कि ये जड़ हैं। ये जड़ नहीं है। एक बात बताएं, मैं पिछली 2 कथाओं से एक बात कह रहा हूं, अब यहां भी मुझको याद आ रही है। पता नहीं आपके केनिया नायरोबी में खेलते हैं कि नहीं बच्चे, पर हमारे भारत में एक गेम खेलते थे बचपन में हम लोग, स्टैचू। उसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति की चांस होती है ना, वो 10 तक काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 10 तक, और पीछे सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग आकृति बनाते हैं। कोई मंकी बन जाएगा, कोई लेट जाएगा, कोई बैठ जाएगा, कोई कुछ, और फिर जैसी उसकी काउंटिंग पूरी होगी वो चिल्लाएगा स्टैचू, और फिर जो जैसे हैं उनको वैसे ही रहना है। अब उस व्यक्ति के लिए चैलेंज क्या है, एक एक के पास जाओ, बिना टच किए उसको हंसा के दिखाओ, या फिर उसको हिला के दिखाओ, या फिर उसके हाथ पैर कैसे भी सीधे करके दिखाओ। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी हम सब के साथ ये गेम खेल रहे हैं, स्टैचू। खड़े हो गए, कहीं पर ऐसे, कहीं पर ऐसे, कहीं पर ऐसे, ये सारे स्टैचू बन करके ठाकुर जी बैठे हैं और हमें चैलेंज दे रहे हैं, अगर आप में सामर्थ्य हो तो मुझे हंसा के दिखाओ, मेरे हाथ सीधे करके दिखाओ, या मुझे चलवा के दिखाओ। सबसे अच्छी लाइफ है ये। रोना हमको भी आता है कई बार, हम आप सबको, पर हम व्यवस्था के लिए रोना छुपा लेते हैं। बच्चे कितने अच्छे होते हैं, इमोशंस जो आया वो तुरंत प्रकट है। हम लोग इमोशन दबाना जानते हैं, वो नहीं जानते। क्या बता रहा था मैं, ठाकुर जी खेल रहे हैं हमारे साथ, और इस गेम में हम सबकी कितनी काउंटिंग्स हैं, 100। ये जो 100 वर्ष का जीवन है यही काउंटिंग है। हर बर्थडे पर आपकी एक काउंटिंग पूरी हो जाती है, और आपको चिंता होनी चाहिए कि अब भी मैं इनको हंसा नहीं पाया, अब भी मैं इनको चलवा नहीं पाया। आप लोग जो इतना एंजॉय करते हैं अपने बर्थडे पे, आपको टेंस्ड होना चाहिए। मीराबाई ने 8 वर्ष के केवल 8 काउंटिंग्स में इनको सचल कर दिया था।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी युवावस्था में साक्षात प्रभु श्री राम को सचल कर दिया था। हमारे रूप सनातन गोस्वामी ने अपने अपने युवा काल में ही वृंदावन में श्री गोविंद देव प्रभु को प्रकट कर दिया, श्री मदन मोहन जी को प्रकट कर दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री शालिग्राम रूप में से श्री राधारमण लाल जी को प्रकट कर दिया। और हम आज भी स्टैचू के सामने ही खड़े हैं, नहीं कर पा रहे उनको सचल। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये बात ही नहीं है कि ये सचल हैं, हमको ये लगता है स्टैचू ही हैं। कभी अपनी मनस्थिति बदल के देखो। और आपको जाकर के हर मंदिर में, मुझे आज भी 3 मंदिरों में 2 मंदिरों में मैं दर्शन करने गया, मैं कहीं भी जाता हूं मेरी एक ही चिंता होती है ठाकुर जी से। आज भी नहीं आप बोलेंगे कुछ, आज भी नहीं हिलोगे आप, और कितना जीवन निकलेगा। हमारे श्री राधारमण लाल जी, जिस दिन उनका अति विशेष श्रृंगार होता है, ठाकुर जी के दांत दिखने लगते हैं, 2-2 दतुइयां दिखती हैं। मीन्स वो कहीं ना कहीं संकेत कर रहे हैं कि भाई कब से स्टैचू बन के खड़ा हूं, अब तो हंसाओ, अब तो चलाओ, अब तो बुलाओ। नवदा भक्ति में सबसे विशेष भक्ति है अर्चन भक्ति, उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं आपके घर आकर के तो आपके ठाकुर जी की प्रशंसा ही करूंगा, लेकिन मंच मेरे पास अधिकार है, यहां मैं बैठ करके आपको बता सकता हूं कि आपको क्या क्या परिवर्तन करने हैं अपनी सेवा में। वहां घर पे आऊंगा तो थोड़ी कहूंगा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, मैं क्यों बीच की बुआ बनूं। लेकिन ये स्थान है, यहां से मैं बता सकता हूं कि आप क्या सोच सकते, क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या विचार। हमारे लाल जी ठाठ से रहते हैं, खूब आनंद से रहते हैं, उनको कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए खूब प्रसन्नता में रहते हैं। और उनके पूरे सुख का विचार किया जाता है, क्या करना है, कैसे करना है। अब अभी जैसे होली के बाद में थोड़ी थोड़ी गर्मी आनी शुरू हो जाएगी, ठाकुर जी के धीरे धीरे वस्त्र कम हो जाएंगे। फिर ऊन ये वेलवेट के होते हैं या साटन के होते हैं, ऐसे श्रृंगार ठाकुर जी को नहीं आएंगे, कॉटन ही जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी को गर्मी लगती होगी। एक भक्त हुए जयमल, क्या नाम था? जयमल। ये मीराबाई के चचेरे भाई थे। चचेरे भाई समझते? चाचा के बेटे, चाचा समझते हैं? तो चचेरे भाई थे जयमल। मीराबाई की भक्ति तो सबने सुनी, कभी जयमल की भक्ति सुनो। एक छत्र सम्राट थे जयमल, लेकिन प्रिया प्रियतम की ऐसी भक्ति करते थे, श्यामा श्याम की ऐसी। और अर्चन सेवा हमारे वृंदावनियों में कीर्तन भक्ति ले रखी है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय ने। हमारे वृंदावनियों में प्रसाद की, राग की, भोग की सेवा ले रखी है वल्लभ कुल ने। हमारे वृंदावन में श्रृंगार की और ठाकुर सेवा की जिम्मेवारी ले रखी है राधा वल्लभियों ने। ऐसे बटी हुई है सेवा। तो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे श्री जयमल जी, और अपने ठाकुर की बड़ी विशेष सेवा करते थे। एक दिन वे अपने कक्ष में सो रहे थे और उनको अचानक गर्मी लगने लगी। पहले फैन तो होते नहीं थे, एसी तो थे नहीं, कोई द्वारपाल बाहर बैठा बैठा पंखा चलता था ऊपर, वो रस्सी से पंखा चलते रहते थे, ऐसा ही व्यवस्थाएं होती थी। लेकिन जयमल जी को बहुत गर्मी का अनुभव हुआ। तो अब देखिए, ये है अर्चक की स्थिति। उसको जो अपने लिए फील होता है वो अपने लिए नहीं करता तैयारियां, वो ठाकुर जी के लिए करने लगता है। जैसे ही उसको पंखा चल रहा था और रात में सोते सोते जयमल जी को थोड़ी गर्मी सी लगने लगी, तो मन में विचार करने लगे, जब मुझे इतनी गर्मी का अनुभव हो रहा है, मेरे ठाकुर जी को कितना हो रहा होगा। हमारी स्थिति कैसी है?
हमारे साथ कुछ भी होता है, हमारे नेत्रों को, कानों को, नासिका को, जीव को, त्वचा को, पंच इंद्रियों को कुछ भी अनुभव होता है, हम अपने लिए परिवर्तन करते हैं। पर एक अर्चक भक्त को कुछ भी फील होता है, वो ये कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं मुझको। तो जयमल को जब गर्मी लगी तो उसको संकेत ऐसा नहीं लगा कि उसको लगी, उसको लगा मेरे ठाकुर को शायद गर्मी लग रही है। और जयमल जी ने तुरंत क्या किया, हमारे यहां खस होता है, खस की बढ़िया टाट बनवा करके एक झोपड़ी जैसी, एक हट जैसी बनवाई और उसमें खूब सारा पानी का छिड़काव किया, तो उससे उसकी तासील ठंड होती है, बहुत ठंडा लगता है उसमें, बिना पंखे के भी बहुत अच्छा लगता है। अभी गर्मी जब आ जाएंगी ना, जेठ का महीना आएगा, जून जुलाई, आपके यहाँ तो विंटर होता है, हमारे यहाँ समर होता है उस समय, तो जैसी समर आएगा तो राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमन जी, सब जगह खस की टाट आ जाएंगी और उनको गीला करते रहते हैं पूरे दिन। ठाकुर जी को ठंडक अनुभव होती है। मैं अपनी घटना बताऊं, हमारे ठाकुर जी की झारी जी, जल झारी जी हैं, उसमें जल पधराया जाता है सुबह। वैसे तो नियम से तो बहुत बार जल बदलना चाहिए, पर हम कथाओं में और ट्रेवलिंग में इतने रहते हैं तो हम सुबह जल पधराते हैं, फिर दोपहर में राजभोग के समय और रात्रि शयन के समय। तो रात्रि शयन के समय एक दिन में जल पधराना भूल गया, मतलब चेंज नहीं किया जल, और ठाकुर जी को विश्राम करा के सो गया। रात भर प्यास लगती रही, पानी पीऊं और फिर उठ करके पानी पीते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद वॉशरूम जाऊं, फिर आऊं, फिर पानी पीऊं, फिर वॉशरूम जाऊं, पूरी रात नहीं सो पाया। सुबह उठ के जब स्नान ध्यान करके सेवा में गए, तब अचानक याद आया कि ठाकुर जी की जल झारी तो बदली नहीं थी। ऐसे इंडिकेशंस आपकी बॉडी को होने लग जाएंगे, आपके माइंड को होने लग जाएंगे जब आप अर्चन भक्ति में अति विशेष हो जाते हो। आपके ठाकुर जी इच्छा अपनी आपको लागू करके बताएंगे कि ऐसा है। एक बार बद्रीनाथ में कथा थी, तो मैं अपने ठाकुर जी को कथा में बहुत कम लेके जाता हूं, तो वहां जो आयोजक थे वो बोले महाराज जी आज कथा में ठाकुर जी को लाओ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उस दिन इतनी ज्यादा ठंड थी, मौसम बिल्कुल माइनस में चला गया था, और मेरे कमरे से जो ऐसा ही हॉल था वो काफी दूर था, और कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, ऐसे ही लेके आना था पालकी में ठाकुर जी को। तो जब मैं कथा में जा रहा था, मैं सोच तो रहा था ठंड तो बहुत पड़ रही है, ठाकुर जी को कहीं सर्दी नहीं लगे। तो मैंने जाते जाते स्टेज पे बैठते एक पंडित जी को बोला, ठाकुर जी को ना गर्म शॉल उड़ा देना। और मन में ऐसा आया कि इतना तो ठाकुर जी सही लेंगे मेरे लिए ठंड ज्यादा है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ठाकुर जी जैसे ही मंच पर आए और उस दिन की कथा विश्राम होते ही गला चौक, मेरा ही गला बैठ गया, और इतनी ठंड, जाड़ा, रात भर बुखार, खूब दवाई औषधि ले ली लेकिन बुखार उतरा नहीं। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। रात में दवाइयां ली, सुबह उठ के दवाई लेने लगा, स्थिति बहुत वैसी हो गई कि अब कैसे कथा करूंगा आज की। पता नहीं क्या मन में आया, मैंने कहा सुनो, एक शुद्ध काढ़ा बना करके ठाकुर जी का भोग लगाओ। और जैसे ही ठाकुर जी का भोग लगाया, सब रो ज्वर उतर गयो, गलो ठीक है लगो, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ये चतुर्थ भक्ति पर तो मैं अपने ही उदाहरण बहुत दे सकता हूं आपको। पाद सेवनम, ठाकुर की सेवा, ये कोई पाषाण नहीं है, वे चैतन्य है साक्षात। उनकी उसी भाव से सेवा किया कीजिए। हमसे आप दोपहर में बोलेंगे 1 बजे कि महाराज जी अपने ठाकुर जी का दर्शन कराओ, हम कहेंगे अभी नहीं मिलेंगे। क्यों? अभी गैया चराने गए ठाकुर जी, 2 दिन से तो अफ्रीका में गैया चराने जा रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, ठाकुर जी से यूं कहते हैं, ठाकुर जी गैया मत ले जाइयो, अकेले ही चले जाइयो, यहाँ शेर बहुत हैं, कहीं गैया पे आक्रमण है गो तो। आज हम कहीं बाहर गए थे तो भोग के लिए आपको आज्ञा दी कि आप भोग लगाओ, लेकिन उससे पहले ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी आज भोग जिस घर में आप आए उस घर का कोई सदस्य पधराएगा,
नहीं बता करके जाएंगे तो भोग की थाली गिर जाएगी नीचे। ऐसे अनुभव होते हैं। ये कैसे होते हैं? जब आप उनको पाषाण ना मानो, उनके प्रति पाषाण बुद्धि ना रखो। वो गेम खेल रहे हैं आपके साथ में, उस गेम में अपनी निपुणता करो। कथा सुनकर के अपने भावों से, अपने कीर्तन से, अपनी सेवा से ठाकुर जी के उस गेम में जिसमें वो स्टैचू बन करके खड़े हैं, उनको सहज कर दो। ये हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है। पाद सेवनम। तो जयमल जी का नित्य नियम था कि वो ठाकुर जी के आगे 3 घंटा बैठ करके सेवा करते थे, और सेवा करने के बाद में खूब भाव से ठाकुर जी को भजन कीर्तन और जो भी उनको अच्छा लगता था सुनाते थे। उनके विद्रोही, जो उनसे द्वेष मानते थे, जो उनसे लड़ना चाहते थे राजागण, वो जयमल जी को किसी भी रूप में हरा नहीं पा रहे थे। बहुत प्रतापी राजा थे। तभी किसी ने जाके बताया, बोले जयमल जी को हराने का एक ही उपाय है। बोले क्या? ये सुबह इतने बजे से इतने बजे के बीच में अपने ठाकुर की सेवा में होते हैं, और उस समय ये कुछ नहीं करते। सख्त आदेश है पूरे राजभवन को कि इतनी देर, जितनी देर मैं सेवा में रहता हूं, मुझे कोई भी आकर के कुछ कहेगा नहीं। केवल राजमाता का अधिकार है मंदिर में आकर के वो मुझे कुछ संकेत कर सकती हैं, बाकी किसी का भी प्रवेश नहीं। अपनी पत्नी को भी नहीं आने देते थे। तो उनके जो शत्रु राजा थे, उनको पता चल गया कि जयमल इतने से इतने बजे तक पूजा करते हैं। उन लोगों ने उसी समय आक्रमण किया उनके राज्य पर। राज्य पर आक्रमण हुआ, चारों तरफ से सेनाओं ने घेर लिया। मंत्री, महामंत्री, सेनापति दौड़े दौड़े, सब बोले क्या करें क्या करें। बोले ये तो वो काल है जिसमें राजा पूजा में बैठते हैं, और अभी तो काल शुरू हुआ है, अगले 3-4 घंटे तक वो सेवा में रहेंगे। अब क्या करें? इतनी देर, जितनी देर वो सेवा में रहेंगे उतनी देर में तो ये पूरा राज्य लुट जाएगा। दौड़े दौड़े मंत्री गए राजमाता के पास। मां, आप ही जयमल जी को कहो कुछ करें, वो सेवा में बैठे हैं ठाकुर जी की में। राजमाता को अधिकार था, लेकिन इतना भी नहीं था कि कुछ बहुत बड़ा निर्णय लेने के लिए वो मंदिर में जाकर के उनसे कहें कि कुछ करो। बड़े संकोच में धीमे धीमे चरण रखते हुए राजमाता मंदिर में गई। जयमल जी अपने ठाकुर जी को गोद में लेकर के सेवा कर रहे थे। अच्छा, एक और बात, यह भी एक स्वरूप है कि अगर आपके ठाकुर जी सेवा के बड़े हैं, थोड़े उनका भार ज्यादा है, तो खड़े खड़े उनकी सेवा हो। लेकिन अगर ठाकुर जी छोटे हैं, स्वरूप इतना ज्यादा भारी नहीं है ठाकुर जी का, तो एक सुंदर वस्त्र अपनी गोद में रख के वहीं लेटा के ही सेवा किया करो ठाकुर जी की। आपकी गोद में ही आए वो, वहीं सेवा पाए। मुझे तो बहुत सारे चरित्र याद आ जाते हैं एक के बाद एक। अब इसी बात पर एक चरित्र याद आया। ओरछा, हमारे भारत में मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा। वहां के राजा थे मधुकर शाह। उनकी पति थे कृष्ण भक्त, पत्नी थी राम भक्त। तो पत्नी जो थी ओरछा नरेश की, वो राम जी की सेवा करती थी, खड़े खड़े सेवा करती थी ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी बोले, उनके एक दिन स्वप्न में आकर के बोले, आप हमारी 6-6, 7-7 घंटे तक सेवा करती हो, खड़े खड़े सेवा करती हो, तुम्हारे पांव सूज जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, आप बैठ के सेवा किया करो। तो जयमल राजा की पत्नी क्या बोली, ठाकुर जी मैं तो सेवा 2-4-5 घंटे आपकी करती हूं, पर आप तो भोर से लेकर रात्रि तक खड़े रहते हो। जब मेरे स्वामी पूरे दिन खड़े रहते हैं तो उनके सामने 4-5 घंटे खड़े होने में मुझे लज्जा क्यों? मैं खड़े खड़े ही सेवा करूंगी। मेरा ये सेवा धर्म नहीं है कि आप खड़े मैं बैठ जाऊं। खड़ी रहती ठाकुर जी के आगे, बैठती ही नहीं थी। वो कहीं किसी मंदिर में भी दर्शन करने जाती थी तो ठाकुर जी अगर खड़े विग्रह, अधिकतर सब जगह खड़े हैं, वो बैठती ही नहीं थी। सत्संग में भी कोने में खड़ी रहती थी। क्यों? ठाकुर जी खड़े, हम कैसे बैठ जाएं? उनका भाव।
जब किसी के लड्डू गोपाल दिखती थी तो बैठ जाती थी, बोले ये बैठे ठाकुर है तो मैं भी बैठूंगी। लेकिन कहीं खड़े ठाकुर हैं तो वहां बैठ नहीं सकती हैं वो। रात में स्वप्न में ठाकुर जी ने आके कहा आप बैठ जाया करो, बोले नहीं मैं तो खड़ी रहूंगी, आप भी तो खड़े हो। ठाकुर जी इतना कह के अंतर ध्यान हो गए, स्वप्न पूर्ण हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, स्नान ध्यान करके आप जैसी सेवा में गई, क्या देखा, आपके राम लला भी बैठ गए। और आज भी ओरछा में श्री ठाकुर जी बैठे ही हुए हैं, उनकी भक्ति के लिए बैठ गए। हमारे साथ ऐसी लीला क्यों नहीं करते ठाकुर जी? हम क्यों वर्षों से सेवा, लोग बाग अपने अपने घर ले जाते हैं, बताते हैं हम इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, क्या परिवर्तन हुआ? पाद सेवनम। तो जयमल राजा की राजमाता ने आकर के बताया, बोले पुत्र जयमल, मुझे पता है तुम अभी सेवा में हो, अपने ठाकुर की अर्चना में लगे हो, पर एक बहुत बड़ा संकट राज्य पर आया है, और राज्य पर आए संकट के समय अगर राजा व्यस्त होगा तो राज्य का कैसे भला होगा? जयमल ने कहा, एक बात कही बस, बोले मां, इस भवन से बाहर दुनिया मुझे राजा मानती है, पर वास्तव में इस नगर के राजा ये हैं, और ये देख रहे हैं, दृष्टि है इनकी, मैं अपने नियम से पहले नहीं आऊंगा। आपके अंदर ये जड़ भाव इनके प्रति क्यों आया कि ये नहीं देखते हैं, केवल मैं देखता हूं। मैं अगर सेवा में लगा हूं तो इसका मतलब इतनी देर यही देख रहे हैं बाहर, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, चले जाएं। अब राजमाता कहे, मैं क्या कहूं, बाहर सेनापति मंत्री आदि सब खड़े हैं। बाहर जाकर के राजमाता ने कहा, कुछ नहीं, तुम लोग सब बैठे रहो, जयमल तो बोलता है कि उसके ठाकुर देख रहे हैं सब। यहां राज्य के सब लोग, माताएं बहनें अपने घरों में चली गईं, बच्चों को संभालने लगी, सब रोने लगे, चीखने लगे, अब हमारा कुछ नहीं होगा, राजा को कोसने लगे, हम कैसे राजा के सानिध्य में रहती हैं, राज्य पर आए संकट के समय और मंदिर के भीतर जाके बैठ गया है। ये पाद सेवनम की चर्चा चल रही है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसका इतना विश्वास है मेरे प्रति, और मेरी सेवा इसका सर्वधन है, उसके आगे अगर राज्य भी लुट रहा हो तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। आज इसकी रक्षा हम ही करते हैं। और ठाकुर जी ने एक दिव्य रूप धारण किया, एक राजा का वेश धारण किया, किरीट धारण करके, धनुष लेकर के, बाण लेकर के ठाकुर जी घुड़साल में गए, और राजा का निज घोड़ा जो था उसी पर ठाकुर जी बैठ गए, और घोड़े को लेकर के राजभवन के ऊपर गए, और ऊपर जाकर के वहां से पूरी सेना को देखने लगे। सेना को दिख रहा है कि कोई खड़ा है ऊपर छत पर राजभवन के, और वहीं से एक चाबुक मार करके छलांग मारी, सीधे पहुंच गए रणभूमि में, अकेले, कोई भी नहीं साथ में, कोई और नहीं, ठाकुर जी गए। तस्कर से एक बाण भी नहीं निकाला और पूरी सेना को तबाह कर दिया। कैसे? अपने नेत्रों से, केवल अपनी मुस्कान से। सेना आती है लड़ने के लिए, धनुष बाण चढ़ा चढ़ा करके, तलवार उठा करके, और जैसे ही ठाकुर जी के पास पहुंचती है, ठाकुर जी उस सेना को देख करके हंस जाते हैं। जैसे ही हंसते हैं, सारी सेना गिर जाती है, मोहित होकर के गिरने लगी। धीमे 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 सारी सेना ऐसी पस्त होती रही। जो मुख्य प्रमुख राजा था उसके पास जैसी घोड़ा लेकर के पहुंचे, वो देखने लगा, बोले ये कैसा अकेला व्यक्ति पूरी सेना नष्ट करता आया है। उसके सन्मुख जाकर के ठाकुर जी ने अपनी भौएं थोड़ी सी हिलाई, अपने मुख की एक मधुर मुस्कान से कुछ, ठाकुर जी एक्सप्रेशन किंग हैं हमारे ठाकुर जी, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन बनाते हैं। हमारे चतुर्भुज दास जी कहते हैं, बंक चितय मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए। ठाकुर जी बांके मुस्काते हैं, केवल आधा होठ ऊपर जाता है ठाकुर जी का, उतने में ही तो कल सबके प्राण हरण हो जाते हैं। गोपियां गोपी गीत में, वेणु गीत में क्या क्या नहीं कहती ठाकुर जी के रूप के लिए।
अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी द्वारा विरचित मधुराष्टकम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। जैसे किसी भी अत्यंत गुणवान व्यक्ति को आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, उसमें भी एक दोष तो आप ढूंढ ही लोगे। वो एक होता है ना, रूप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं कई सारे, स्वरूप के, उसमें बहनें भी भाग लेती हैं, भाई लोग भी लेते हैं। हमारे जैसे मिस्टर इंडिया होता है, मिस्टर वर्ल्ड होता है, ऐसे मिस यूनिवर्स और ये सब होते हैं ना। ले आओ पिछले 7 बार की बनी हुई सारी मिस यूनिवर्स और मिस्टर यूनिवर्स को ले आओ, उनमें भी दोष दिख जाएंगे आपको। जिनको पूरे यूनिवर्स का सबसे सुंदर व्यक्ति बताया गया, वो भी दोष युक्त दिख जाएंगे। लेकिन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कृष्ण में आप एक दोष भी नहीं देख पाओगे। दोष की क्रिया कौन कौन सी होती है? बोले वमितम मधुरम। अब वमित करते समय कोई मधुर कैसे लग सकता है? वमितम मधुरम मतलब मुख में पानी लेके उसको उगलना। बोले वो रूप भी अगर आपने कृष्ण का देख लिया तो पागल हो जाओगे, इतने सुंदर लगते हैं। चलते हैं मधुर, बैठते हैं मधुर, हंसते हैं मधुर, नाचते हैं मधुर, बोलते हैं मधुर, सब कुछ मधुर। इसीलिए कहा मधुराधिपते अखिलम मधुरम। बहुत सुंदर है। ठाकुर जी ने पूरी सेना को अपनी केवल रूप माधुरी से मोहित कर दिया। सब पस्त होकर के गिर पड़े। यहां जयमल की पूजा पूरी हुई। जयमल की पूजा पूरी हुई, तुरंत बाहर आए राजमाता, क्या हुआ? कुछ आक्रमण आदि? बोले नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम देरी मत करो, जल्दी अपने कवच आदि पहनो, निकल जाओ युद्ध के लिए। पूरी सेना को आज्ञा कर दी, जाइए सब लोग तैयारी कीजिए, द्वार पर जाके खड़े हो जाइए, अब मेरी पूजा पूरी हो गई, अब तक तो ठाकुर जी रक्षा कर रहे थे, अब मैं जाऊंगा युद्ध के लिए, मेरा घोड़ा लेकर के आओ। महाराज वो घोड़ा हांफता हुआ आ रहा था। जयमल बोला इस पर कोई दौड़ के गया था क्या? नहीं महाराज, घुड़साल में ही खड़ा था। पांव देखे तो पांव में मिट्टियां लगी थी। बोले कोई तो गया, अब इतना सोचने का समय नहीं है, इस पर बैठो। जैसे ही बैठा, कस्तूरी की ऐसी अद्भुत सुगंध उस घोड़े में से आ रही है। उसको संकेत तो हो रहा था कुछ तो अलग है। जैसे ही उसने चाबुक खींची, द्वार खुला राज्य का। बाहर जाकर के देखा सारी सेना सो रही है। दूर दूर तक सारे सैनिक पड़े हुए, लेटे हुए हैं, कोई भी युद्ध के लिए नहीं खड़ा है। जयमल बोला ये क्या हुआ है? पूरी सेना देख करके आश्चर्यचकित बोले हमें नहीं पता महाराज, सबको देखा तो कोई मरा नहीं है, सब लोग पड़े हैं बस, हाँ हाँ अपने हृदय पर रख करके, मानो जैसे किसी पीड़ा में कोई पीड़ित रोता है, ऐसे सब रो रहे हैं। जयमल सबके पास घूमता हुआ जैसे मुख्य राजा के पास गया, उसको देखा तो वह भी बस अपने हृदय पर हाथ रख करके, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, पूरा शरीर कांप रहा है। जयमल अपने घोड़े से उतर करके गया, उसके मुख पर जल डाला। ए भाई, तुम युद्ध करने के लिए आए थे और युद्ध तो किया नहीं, ये तुम्हारी स्थिति क्या हो गई? क्या क्या बात है? राजा को होश आया, जयमल के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके बोले मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाऊंगा, अपने राज्य को भी तुम्हारे चरणों में न्योछावर कर दूंगा, केवल उस सेवक, अपने उस सैनिक का दर्शन करा दो जिसको तुमने अभी भेजा था। ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसी सुंदर नासिका, ऐसी सुंदर मुस्कान, उसका मुखमंडल इतना इतना लावण्यपूर्ण। थोड़ी देर में जयमल राजा देखता है कि पूरी सेना रो रही है और राजा के आगे हाथ जोड़ करके भीख मांग रही है कि एक बार उस सैनिक का दर्शन करा दो जिसको तुमने भेजा था। जयमल आश्चर्य में है, कौन सैनिक आया ऐसा? अपनी सेना से पूछा कोई गया था क्या बाहर? बोले हम में से तो कोई नहीं गया।
पूछने लगा कुछ तो बताओ, भेष कैसा था, श्रृंगार कैसा था, आकृति कैसी थी। तो वर्णन करने लगे कि वरहा पीड़म, आहा, नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। बोले सैनिक तो धनुष बाण लेकर के चलते हैं, पर उसके धनुष बाण तो तस्कर में ही रखे थे, धनुष लटका ही हुआ था। दूर से ही घोड़े पर बैठ करके आया, नेत्र चलाता हुआ, मधुर मुस्कान करता हुआ, सांवरा सलोना स्वरूप, और उसने जो मुकुट पहना था उस पर भी मोर पिछ लगा हुआ था, अद्भुत पीतांबरी थी। और सुनो, घोड़ा यही था जिस पे तुम बैठ के आए हो। ये सुनते ही राजा को कस्तूरी की सुगंध, घोड़े का हांफना, उसके पैरों में मिट्टी लगी होना, और इन लोगों की मनोदशा होना, ठाकुर जी जैसा सैनिक का स्वरूप बताना, कोई और संशय नहीं आया। दौड़ करके गया और अपने निज सेवा के ठाकुर जी को जाकर के जैसे ही देखा, सेवा के ठाकुर जी तो वैसे ही खड़े थे जैसी उसने सेवा करी थी, लेकिन पीछे जाकर के देखा तो तस्कर में बाण रखे हैं और धनुष भी रखा है। जयमल समझ गया, बोले जितनी देर में सेवा में था ठाकुर जी गए थे, और ठाकुर जी जाकर के पूरे युद्ध को संभाल के आए। ये है पाद सेवन, आपकी अर्चन भक्ति। हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि ठाकुर वृंदावन से चल के, नाथद्वारा से चल के, जयपुर से चल के, जहां भी ठाकुर की विग्रह निर्माण होते हैं, हम सबके साथ चल के नैरोबी आ गए, अफ्रीका में आ गए, केनिया में आकर के हमारे घरों में बैठे हैं, और तब भी हम उनसे सचल का दर्शन नहीं कर पा रहे उनमें। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। हमको फिर भी ठाकुर जी अभी भी पाषाणी बने हुए हैं। ये चौथी भक्ति है, पाद सेवन। और पाद सेवन करने वाले व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे ठाकुर जैसे मेरे पास आए हैं, इससे विपरीत अवस्था में आ जाएं, मेरी भक्ति से, मेरे भजन से, मेरी सेवा से। एक बार मैं अपने ठाकुर जी के साथ ऑस्ट्रेलिया कनाडा कहीं जा रहा था, तो हमारे लाल जी और मैं, और कोई नहीं था साथ में। तो रात्रि का समय, तो ठाकुर जी गोद में थे, तो मैंने ऐसे खोल के देखा, थोड़ी देर बातचीत जैसी चल रही थी। ठाकुर जी आप बड़ी कृपा करते हुए, इतने वैष्णवों को कथा सुनवाते रहते हो हमसे। अचानक बात करते करते मन में भाव आया, मैंने ठाकुर जी अब जब से आप आए हो यूं ही खड़े हो, मैंने आज एक काम करो, कोई देख नहीं रहा है यहाँ पे, दूर दूर तक कोई नहीं, मैं और आप हैं बस, एक बार नेक हाथ नीचे करके दिखा दो। और फिर एक बालक की भांति मैं अपनी निज बात बता रहा हूं, मैंने कि मैं 10 तक गिनती करना हूं, है नीचे कर लेना हाथ, और फिर एक क्षण के लिए नीचे करके फिर ऊपर कर लेना, 1 2 3 4 10 तक गिनती करके। जैसे देखे ठाकुर जी अभी यूं ही खड़े हैं। मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, आपको मैं बैठा के ना मैं एक राउंड मार के आता हूं पीछे तक, जब तक लौट के आऊं तब तक थोड़े सहज कुछ तो करके दिखाओ, या तो एक पैर आगे कर दो, या थोड़ी एक आंख ऐसे बंद कर लो, या थोड़े मुस्का जाओ, दांत दिखा दो, कुछ तो कर दो, एक चीज कर दो। 4-5 प्रयास किए, ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया। तो फिर मैं बड़ा उदास सा हो गया अपने लाल जी को लेके, मैंने कि कुछ नहीं किया आपने आज, इतनी मतलब आप गला फाड़ फाड़ की सेवा करते हैं, कथा सुनाते हैं, सब करते हैं, फिर भी कुछ नहीं किया आपने। और फिर उसके बाद ना अचानक नेत्र बंद झपकी सी लगी, ठाकुर जी गोद में थे, और उस समय ऐसे एक अंतरंग भाव जैसा आया, एक क्षण के लिए ठाकुर जी मानो ऐसे बोले हूं, मैं हाथ तो नीचे कर दूंगा, लेकिन तू कल कथा में सबन को बताए देगो। फिर तो मेरे ठाकुर जी ने हाथ नीचे किए, सब जगह जाके हल्ला मचाए देगो, या हमारे ना करूंगा। और वो बात बिल्कुल ऐसा लगा मानो ठाकुर जी बोल के गए हो कि मैं करवे को तो तैयार हूं, पर तू गा। और ये बात है, अगर हमारे लाल जी ने कुछ लीला करी तो मैं तो सुना ही दूंगा कथा में। भैया ठाकुर जी सेवा में आए हैं, आपसे सेवा करा रहे हैं,
और उस सेवा को सौभाग्य मान करके आपका आज से एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हम अगली साल फिर आएंगे नायरोबी। सुनो तो, बात तो सुन लो पहले, अभी डेट फाइनल नहीं हुई लेकिन आएंगे। अगली साल तक कुछ तो अंतर हो, कुछ तो अद्भुतता आपकी सेवा में आपको मिले। केवल वही जो वर्षों से चली आई वही करते रहे तो फिर क्या भावना। भले ही ठाकुर जी अपने अंग प्रत्यंगों में परिवर्तन ना करें, पर आपकी स्मृति में, आपके स्वप्न में, आपके चिंतन में, आपके भाव में, आपके कहीं ना कहीं वह अनुभव होना चाहिए। 1 वर्ष का समय आपके पास, करो ठाकुर जी की ऐसी सेवा की कुछ अद्भुतता हो। उसमें उद्देश्य एक ही रखिएगा। पहली बात, पाषाण मत मानिए। ठाकुर जी पाषाण नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी। हमारे ब्रज की एक कथा है, एक महात्मा गए और अपने झोला रख के और यमुना स्नान करने लगे तो 2 माताएं, ब्रज की माताएं, भोली भाली माताएं, भोले तो होती हैं। अच्छा, अर्चक सेवा में एक चीज और, आप जितने चतुर बन के सेवा करोगे उतनी सेवा में आपसे त्रुटियां होती रहेंगी। सेवा तो आप बड़े सौम्य होकर के, भोले होकर के, जैसे सेवा में एक नियम होता है कि हाथों में इत्र लगाओ, इत्र के बाद स्पर्श करो, हाथ धोकर के स्पर्श करो, अच्छे वस्त्र में स्पर्श, ये तो बाह्य रूप है, लेकिन हृदय भी बहुत कोमल बनाओ। ठाकुर जी को कहीं श्रम ना हो जाए आपके स्पर्श से, उसके लिए बहुत भोले हो जाओ, बहुत सीधे, प्रसन्नता में ठाकुर जी के आगे जाओ, बिल्कुल भी उदासी आपके मुखमंडल पर नहीं होनी चाहिए। बहुत सेवा के बड़े नियम हैं, लेकिन ये मैं बताऊं वही पालन नहीं करने हैं। आप केवल ठाकुर जी को चैतन्य मान लीजिए, अपने आप आपके पास भाव आते जाएंगे और आप करते जाओगे। तो दोनों माताएं जा रही थी जल भर के, तो एक ने दूसरी से कही, हेरी तो पता है, देख महात्मा जमुना जी स्नान कर रो, जाको झोला यहीं रखो कोने पे। ब्रजभाषा समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जो समझ रहे हैं वो न समझने वालों को बता देना। हाँ भैया, ब्रजभाषा बहुत प्यारी भाषा है, हम तो हमारे लाल जी की भाषा यही में बोलेंगे। तो एक गोपी दूसरी तो बोली, यानी तो पतो देख महात्मा स्नान कर रहा है जमुना जी में, और जाको झोला धरो किनारे पे। मैंने सुनिए ये महात्मान के झोला में ही भगवान बैठे रहे। तो एक बोली, अरे सखी मो दर्शन करा दे। चल तो कराऊं दर्शन। महात्माओं को झोला में यही सब होता है, जैसे झोला खोल करके निकाली, करताल निकल आई, माला निकल आई, कुछ ग्रंथ निकल आए, कुछ भेंट दक्षिणा निकल आई। एक छोटा सा एक डिब्बा था, वो डिब्बा निकालो, जैसे डिब्बा खोलो तो वहां में ऐसे लड्डू गोपाल बैठे थे। तो पहली सखी ने खोली, देख 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 जे बैठे भगवान। तो दूसरी इतनी भोली, वो कहा बोली, अरे या बाबा निष्ठुर ने डब्बा में भगवान धर दिए, ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े है गए। और लड्डू गोपाल नहीं देख रहे, वो कह रही है ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े है गए, डिब्बा में धरवे थे। सुन, ये ठाकुर जी बाहर निकाल, मुंह पे घी धरो, मैं इनकी मालिश करूं, हाथ पांव सीधे करूं। और वो मालिश निकाल के लड्डू गोपाल जी के पांव दबा रही है। ए बाबा, अरे बाबा जन कौन से नरक में जाएगो, ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े कर दिए तेने। और ऐसे कर करके, अरे लाला सीधो है जा, अरे लाला सीधो, अरे गोपाल सीधो है जा। उस सहज सी, अनपढ़ सी, गवार सी उस गोपी के जरा से घी के लेपन से लड्डू गोपाल के हाथ पांव सीधे हो गए। और सीधे जैसे ही भय दोनों, अरे देख कैसा सुंदर है, सीधो है गो ठाकुर, जय हो, ले तू प्रणाम कर ले। इतने में बाबा निकल गए, क्या कर रही हो? तो तुरंत ठाकुर जी यथावत रख के और डिब्बा डिब्बा बंद करके भागी। महात्मा दौड़े दौड़े आए तो देखा सब सामग्री बाहर पड़ी है, डिब्बा आधा सा खुला रखा है, बंद नहीं हो रहा था क्योंकि ठाकुर जी सीधे हो गए। महात्मा ने सब सामग्री रखी, ठाकुर जी को डिब्बा उठा करके जैसे ही खोल के देखा तो ठाकुर जी सीधे खड़े। ये देख करके वो महात्मा आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो सकता है? मैं 40 वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा हूं, ये हाथ पांव सीधे कैसे हो गए इनके? दूर खड़ी थी दोनों, नतमस्तक हो गए, प्रणाम किया उनको जाकर के। 40 वर्षों से अप्रश्न सेवा, महंगे से महंगे इत्र लगा करके, चंदन घिस करके,
वेद मंत्र सुना के, पाठ सुना करके, कथाएं सुना करके, यमुना गंगा जल सब में स्नान कराया, ठाकुर जी ने कभी अनुभव नहीं कराया। तुमने ऐसा क्या किया कि ठाकुर जी सीधे है गए? वो सीधे है गए मतलब, बाबा तू बड़ा निष्ठुर है, तेने वह डिब्बा में धर दिए ठाकुर जी, तो हमें तो लगी डिब्बा के कारण ठाकुर जी ने हाथ पांव ऐसे कर लिए अपने, हमने घी लगाया और ठाकुर जी सीधे है गए। तो पाद सेवन में पहली वस्तु क्या चाहिए? अपने ठाकुर के प्रति जड़ भाव नहीं। और दूसरा क्या चाहिए? तन की शुद्धता, वस्त्रों की शुद्धता, हाथों की शुद्धता, ये तो है ही, पर मन की, और मन की शुद्धता केवल एक है, जितने सीधे, जितने भोले, जितने सहज, उतनी अच्छी सेवा ठाकुर जी की। आप जितने चतुर बन के सेवा करेंगे, सेवा आपसे नहीं होगी। मीराबाई कहती हैं, वाह, हे मायरी मायरी मायरी, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, 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 मैंने लियो री गोविंदा मोल। गाइए, मायरी मायरी, ओ मायरी 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 मायरी, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। और कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, 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 हे कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, हाँ कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे ओ महंगो। मायरी मायरी, ओ मायरी मायरी, ये उत्तर याद रखिएगा। कोई आपके ठाकुर जी को पूछ के गए कहां से लिए, कितने के लिए, कैसे लिए, ये याद रखो। ओ मायरी, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ओ मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे। मैंने लियो री गोविंदा मोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। करताल बजा के गाओ। कीर्तन में ताली नहीं बजाएंगे तो अगले जन्म क्या होगा पता है ना सबको। ये हमारे बजा के गाओ। श्री राधा रमण लाल की।
कहे छानी, कोई कहे चोरी, कोई कहे छानी, कोई कहे चोरी। मीराबाई से कह रहे हैं तुमने किसी से छीना है क्या इनको? कोई कह रहा है तुम इनको चोरी करके लाई हो क्या? ओ कोई कहे छानी, कोई कहे चोरी, कोई कहे छानी, कोई कहे चोरी। कोई कहे छानी, कोई कहे चोरी, कोई कहे छानी, कोई कहे चोरी। मैंने एक बात कही थी ना कि भाई प्रेम जब दिया जाता है तो आप नोक झोंक कर सकते हो, आप लड़ सकते हो, आप डांट सकते हो, आप क्रोध में कुछ भी बोल सकते हो। मीराबाई कह रहे हैं जब ते जे आयो है मेरे पास, तब ते कोई कछुके, कोई के कारो, कोई के गोरो, कोई के हल्को, कोई के पतरो, कोई के भारी, कोई के छानी, कोई के चोरी। मीराबाई कह रही है अरे भैया मैंने लियोरी बजंता ढोल रे, ओ 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 मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। मैंने लियोरी गोविंदा। और अंतिम और बड़ी विशेष बात, ठाकुर की सेवा आपको मिली कैसे? मुझे और आप सबके पास ठाकुर जी आए क्यों हैं? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। ओ ये तो पूरब जन्म को मेल रे, ये तो पूरब जन्म को मेरे। आपके पास अगर ठाकुर जी सेवा करा रहे हैं, ये आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप वृंदावन से ठाकुर जी को ले आओ। ठाकुर जी अगर आपके पास आए हैं तो ये निश्चित ही आपका कोई पूर्व जन्म का संस्कार है। आप किसी रूप में ठाकुर जी की सेवा में पहले रह चुके हैं, किसी त्रुटि के कारण वो सेवा छूट गई होगी, इसलिए ठाकुर जी दोबारा आए हैं। ये तो पूरब जन्म को मेल रे। ओ ये तो पूरब जन्म को आइए भाव से। मेरे। ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरा
नाम। मीराबाई कह रही हैं। अच्छा देखो, अगर पूर्व जन्म का संयोग नहीं होगा तो ठाकुर जी आकर के भी चले जाएंगे। और कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कई लोग तो ऐसे भी हैं, वो ठाकुर जी की सेवा ले आते हैं और फिर सेवा लाके फिर कुछ दिन बाद वृंदावन में छोड़ आते, हमसे सेवा नहीं हो रही। और कई लोग तो इसलिए छोड़ देते, हमसे ऑनियन गार्लिक नहीं छोड़ा जा रहा। बताओ, तो भगवान ही छोड़ दिए। उनसे बड़े हैं। आपके टेस्ट बर्ड्स इतने खतरनाक हैं कि आप ठाकुर जी को ही छोड़े आए। पाद सेवनम, अर्चन भक्ति बहुत सौभाग्य से मिलती है। कल यादव प्रभु पूछ रहे थे कि आपके ठाकुर जी कैसे आए आपके पास। अब इसका अगर आध्यात्मिक उत्तर देना है तो मीराबाई जो कह रही हैं, ये तो आवत प्रेम के मोल। लेकिन फिर भी आपका विश्वास प्रगाढ़ हो इस बात पर, इसलिए सुनाऊं। हमारे लाल जी कल पधारेंगे कथा में लाएं। लेकिन उसके लिए आप सब लोग जहां बैठो वहीं रहना, पास नहीं आना, ज्यादा डर जाएंगे बेचारे। वैसे अफ्रीका में ठाकुर जी को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों को वर्ण और लाल जी को 100 ही है। वो भी कृष्ण वर्ण के हैं और यहाँ भी सब कृष्ण वर्ण के हैं। आप लोग तो फिर भी गौर वर्ण हो। पर मीराबाई का एक स्वभाव था, वो किसी कृष्ण वर्ण व्यक्ति को देखती थी ना तो उसके पास जाकर के रोने लग जाती थी। तो वो कहता, आप रो क्यों रही हो? बोले, तुमको कृष्ण ने किसी रूप में तो चुना, अपना वर्ण दे करके चुना। देखो, अगर कभी मीराबाई, वैसे तो नहीं आती, कभी अफ्रीका आती तो यहाँ के लोगों को कहती, आप लोग कितने भाग्यशाली। क्यों? ठाकुर जी ने अपना वर्ण आपको दिया है। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी की कांति भी कृष्ण है। और कृष्ण शब्द का अर्थ कहीं ना कहीं जो आकर्षण करता हो, कर्षतीत कृष्ण, जो कर्षण करे, खींचे अपनी ओर, वो कृष्ण है। श्री विल्लु मंगल जी, कल मैं चरित्र जरूर थोड़ा सा कहूंगा विल्लु मंगल जी का। विल्लु मंगल जी कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक बात कहते हैं, एक जगह श्लोक में कहते हैं कि ठाकुर जी का वर्ण कैसा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी कैसे हैं। वो जितने अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा सुंदर लगते हैं। वो जितने प्रकाश में रहते हैं ना, प्रकाश में कोई देख ले तो बहुत सुंदर है ही, पर वो जितने सघन वन में जाते हैं, जितने सघन कुंज में जाते हैं, जितनी सघन कंदराओं में, सघन मतलब घनी, जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंच रहा हो। हमारी किशोरी जी, हमारी ठाकुर श्री लाडली जी राधा रानी, वो ठाकुर जी से कभी सूर्य के प्रकाश में नहीं मिलती हैं, कुंज में ही मिलती हैं। इसलिए हमारे वृंदावन बिहारी लाल का असली नाम क्या है? कुंज बिहारी, जो कुंजों में ही रहे। आप बिहारी जी में देखोगे मंदिर में खूब चकाचौंध है, सारी लाइट्स लगी हैं, लेकिन गर्भगृह में आज भी दिया ही जलता है। और बिहारी जी में ऐसी मान्यता है कि वहां पर प्रयास किया तो लाइटें सारी बंद हो गई, फूक गई, जल नहीं पाती हैं। गर्भगृह में एक लाइट नहीं चलती, ठाकुर जी दिए में ही बैठते हैं। क्यों? कुंज बिहारी है ना। किशोरी जी के ठाकुर जी, किशोरी जी ठाकुर जी को कुंज में ही देखती हैं, सघन वन में ही देखती हैं, जहां सूर्य की किरण ना पड़ रही हो। ठाकुर जी का वहां सौंदर्य और ज्यादा अद्भुत हो जाता है। ये निकुंज की चर्चा है। कुंज बिहारी। तो हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? जितने सघन में जाएं उतने ज्यादा प्रिय लगते हैं, प्यारे लगते हैं। पता नहीं किस भाव में मैं ये बात सुना रहा था, भूल गया। हाँ, ठाकुर जी का वर्ण कैसा है, कांति कैसी है? कृष्ण कांति। तो कल प्रयास करेंगे कि लाल जी आए, पर हमारे लाल जी इतने छोटे से हैं, आपको दिखेंगे नहीं दूर से। तो देखेंगे कोई व्यवस्था ऐसी स्क्रीन की लगेगी तो दर्शन हो सबको। और हमारे ठाकुर जी की एक बात और है, वो पूरी कथा में नहीं बैठते, पूरी कथा नहीं सुनते। वो आएंगे कथा जब विश्राम हो रही होगी तब आते हैं। तो हमारे लाल जी कैसे मिले?
आज जिस कथा में मैंने एक पद का जिक्र किया था, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। बंधुओं, ये पद नहीं है, ये साक्षात भगवत प्राप्ति का मंत्र है। ये हम खुले मंच से कह रहे हैं आपसे। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। ये हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, उन्होंने ये पद मुझको पहली बार सुनाया और मुझसे कही, लाला तो पे इतना बढ़िया गौरव है, वैष्णवन के काजे या पद को रिकॉर्डिंग करवा। हमने गा दिया। गा करके पुष्टि मार्गीय वैष्णव, तो ऐसा कोई पुष्टि मार्गीय वैष्णव होगा ही नहीं जिनके घर में ये पद नहीं चलता। सब सुनते हैं और सब हमारे वृंदावन के रसिक भी खूब इस पद को सुनते हैं, गाते हैं। तो मैंने कही, नाना जी आप पद में ऐसा कहा विशेषता, आपने इतने लाखों पदों में यही पद मुंह को क्यों दियो? बोले क्योंकि या पद को ठाकुर जी ने वरदान दियो है कि जो भी या पद को नित्य गावेगो एक दिन मेरी प्राप्ति करेगो। तो नाना जी की मैंने की, ऐसे तो बहुत स्तुतियों को, बहुत कथाओं को ऐसा वरदान मिला हुआ है, पर नाना जी की वो बात सार्थक हुई 2019 में, नाना जी के भगवत धाम गमन के बाद। तो हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि वल्लभ कुल में जब किसी का ब्याह होता है ना, तो वो लोग प्रथम दर्शन श्रीनाथ जी का करने जाते हैं। तो हमारी सबसे छोटी बहन, मुझसे 3 बड़ी बहनें, तो उनमें सबसे छोटी वाली का ब्याह वल्लभ कुल में हुआ है। उनका नियम है कि वो नाथ द्वार जाते हैं दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी। आज से 500 वर्ष पहले अजब कुमारी नाम की एक भक्त थी, उसके लिए ठाकुर जी गिरिराज जी से नाथ द्वारा राजस्थान आ गए और वहीं आकर के विराजमान हो गए। तो नाथ द्वारा दर्शन का उनका प्रस्ताव, मुझे भी फोन आया, बोले कि हम सब जा रहे हैं, आप भी चलो। पहली बार दर्शन करने गया था नाथ द्वार। मतलब हमारे गिरिराज जी के मुख्य स्वरूप श्रीनाथ जी जहां विराजते हैं, उदयपुर के पास राजस्थान में। वो भी कथा सुनाऊंगा कि वो वहां कैसे आए, क्यों आए। तो पहली बार दर्शन करने के लिए गए, तो मन में एक भावना थी कि नाना जी ने वो पद गवाया था, गोवर्धनवासी सांवरे, वो गोवर्धनवासी सांवरे यही हैं, उनका दर्शन करने जा रहे हैं। तो जैसे ही मंदिर में गए, मंदिर में ठाकुर जी को देखा, उर्द बाहु, दूसरी भुजा कमर पर, नीचे नजर, ठाकुर जी ऐसे मंद मंद मुस्काए खड़े हैं। तो एक जैसे गांव का व्यक्ति शहर चला जाए तो गांव के दूसरे लोग जाकर के उसको ऐसे देखते हैं कि अरे हमारे संग वापस चलना। तो एक वैसी भावना प्रकट हुई। मैंने कि जय जय, यहां राजस्थान में आप विराज रहे हो, वापस चलो ना ब्रजमंडल, वहीं विराजो ना गिरिराज जी पर। और श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। युग युग अविचल राखिए, हे नाथ आप गिरिराज जी को कभी मत छोड़ना। इसलिए आज भी श्रीनाथ जी के चारों तरफ गिरिकंदरा है, इन्हीं के साथ ही रहना। तो जैसे ही प्रथम दर्शन हुआ तो नेत्र सजल, मैंने की जय जय, राधा रमन जी ब्रज में, बिहारी जी ब्रज में, राधा वल्लभ जी ब्रज में, दामोदर जी ब्रज में, सब ब्रज में विराज रहे, आप काई को राजस्थान आ गए। और चलो पहले आ भी गए होंगे, अब वापस चल दो हमारे संग। बस वो भाव था। तो जैसे मंदिर से निकल के बाहर आए तो एक दुकान पर कथा चल रही थी, मेरी ही। मैंने कही मेरी कथा कौन सुनो भैया, उस समय हमको इतना लोग जानते भी नहीं थे। तो मैं सुनते सुनते पहुंच गया, मैं कौन सुन रहा है कथा।
तो एक मूर्तिकार जो ठाकुर जी का विग्रह बनाते थे, उनकी दुकान पे वो कथा चल रही थी। मैं जाके खड़ा हुआ, उन्होंने जैसे ही देखा, एक बार देख करके फिर दोबारा देखा, बोले ये आपकी कथा चल रही है ना? मैंने कहा जी कथा तो हमारी चल रही है। अरे अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए, खूब खूब। और वो बिल्कुल जैसे एक्साइटमेंट में व्यक्ति पैर कहीं धरता है, जाता कहीं, बोलता कुछ, होता कुछ, ऐसी स्थिति हो गई उनकी। वो पहली बार था मेरे लिए कि मुझे देख के कोई इतना भावुक। उसके बाद बोले आपकी एक वस्तु मेरे पास है। क्या? दौड़ करके भीतर गए और एक लाल कपड़ा में लपेट करके हमारे लाल जी लेके आए और ला करके मेरी गोद में पकड़, बोले ये हैं आपके। और जैसे ही मैंने खोल करके देखा, गिरिवर धारण स्वरूप ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी स्वरूप। तो दो बातें आई मन में एक साथ। पहली बात क्या आई कि मैं अभी अभी मंदिर में बोल के आया हूं कि मेरे संग चलो, और ठाकुर जी आ गए। और दूसरी बात नेगेटिव आई, क्या? अब इनको कहां रखूंगा मैं, इनकी सेवा कैसे करूंगा? मुझे तो सेवा आती नहीं, मुझे तो श्रृंगार आता नहीं, मैं तो रामानुज संप्रदाय का बालक हूं, पुष्टि मार्ग की सेवा कैसे करूंगा ठाकुर जी की? तो मैंने एक बार तो पास, मतलब स्थिति यह है कि हाथ आगे बढ़ नहीं रहे हैं वापस देने को, और ले जाने के लिए मैं उठ भी नहीं पा रहा हूं, क्या करूं ऐसी स्थिति? मैंने कहा भैया ये कैसे मैं सेवा आदि? बोले ये सामान्य नहीं है। मैंने वो तो सामान्य तो कोई भी ठाकुर नहीं है, पर मैं कैसे सेवा? बोले सुनिए, आपकी प्रथम कथा हुई थी द्वारिका में। मैंने कहा जी। बोले उस कथा में प्रथम दिन से ही मैंने इनका निर्माण करना शुरू किया, और 7वें दिन जिस दिन आपकी कथा पूरी हुई, उस 7वें दिन तक ठाकुर जी का मुखमंडल बन चुका था। तब मैंने प्रण लिया था कि मेरे सारे विग्रह तो जो खरीदेगा उनके पास जाएंगे, पर ये इनकी कथा सुनकर के बने हैं, ये इन्हीं के पास जाएंगे। 2015 में ठाकुर जी का स्वरूप बना, और मेरे पास कब आए? 2019 में। इतने दिन तक ठाकुर जी प्रतीक्षारत रहे, और 2019 से आज 2025 सेवा कर रहा है। कैसे सेवा हो रही है, कैसे सब बन रहा है, ठाकुर जी जाने। पर उद्देश्य एक ही लेके चले हैं, क्या? कि हे नाथ, आप जैसे मिले थे वैसे ही नहीं रहोगे, हर क्षण आप में परिवर्तन मुझे दिखना चाहिए। और आप सबको तो नहीं दिखा पाऊंगा, पर जिनके यहां मैं रुका हूं उनको दिखाऊंगा। आज पहले दिन की सेवा का स्वरूप और आज की सेवा का स्वरूप। ठाकुर जी गोलमोल है गए, मोटे है गए, गाल निकल आए बाहर। ठाकुर जी के ये डोले शोले बढ़िया, पेट वेट भी बाहर आ गया, मोटे पाम है गए। सुख मिलता है चित्त को। पाद सेवनम, ये चौथी भक्ति है। सौभाग्यशाली आप लोग कि आपके घर ठाकुर जी सेवा करा रहे हैं। बस उस सेवा का उद्देश्य प्रमुख मान लीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब पांचवी भक्ति कौन सी है? अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना। अर्चनम, अर्चनम भक्ति का अभिप्राय क्या है? अपने ठाकुर को नित्य नूतन वस्तु प्रदान करना। उनको आवश्यकता नहीं है, पर आपका कर्तव्य है देना। ठाकुर जी को सुंदर पुष्पों की माला धराना, नए नए मुकुट धराना, पाग धराना, पोशाक धराना, और फिर नई नई अर्चना करना, कभी पुष्पों से, कभी तुलसी से, कभी कमल से, कभी आदि आदि भाव जो आपको प्रिय लगते हो। ठाकुर जी की सेवा, कभी चंदन घिस करके उसकी सुंदर सुंदर वस्तु बना करके ठाकुर जी को अर्पित कर। इसमें प्रथम भाव क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जो भावना पूरे विश्व में रखते हो, वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का एक नारा है कि सबका मंगल हो, तो सबके मंगल की भावना से आप सबको तो नहीं दे सकते, पर सबके मूल आधार ठाकुर जी को दो। समझ रहे हैं बात को? जड़ में पानी डाली, पूरे वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे। हे नाथ, मेरी भावना है कि पूरा विश्व सुगंधित हो जाए। इस भावना से ठाकुर जी को इत्र कर दिया। ठाकुर जी के गर्भ में पूरा विश्व है, सब सुगंधित हो जाए।
ठाकुर जी को 56 भोग लगाए गए, किस भावना से लगाए गए? हे नाथ, रोज की सेवा करने का मुझे बल दीजिएगा, परंतु आज पूरे विश्व में कोई भी भूखा ना रहे, इसलिए मैं परमात्मा कोई प्रसाद पवा रहा हूं। अर्चनम। ठाकुर जी को कमल दे करके, कमल किसका प्रतीक है? कमल कोमलता का प्रतीक है, बहुत कोमल होता, बहुत सॉफ्ट होता है कोमल। ठाकुर जी को कमल अर्पित करके हमने क्या भावना रखी? हे नाथ, पूरे विश्व में सबका हृदय कोमल हो जाए, कोई निष्ठुर ना रहे। इस प्रकार से अर्चना करना ठाकुर जी की। और अर्चनम के भावना में आप वैदिक रीति भी ले सकते हैं, शास्त्रीय रीति, वैदिक रीति, और कभी कभी भाव की रीति से भी किया जा सकता है। जैसे कई जगह तो वैदिक नियम है, ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करनी है, ये 108, 1008 आदि आदि ठाकुर जी को अर्पण करना है, अर्चना करनी है ठाकुर जी की। लेकिन उसमें कभी कभी भावजन्य भी आप कर सकते हैं। भावजन्य मतलब आपके मन में कोई भाव आया अपने ठाकुर जी के प्रति कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी को ऐसा कुछ किया जाए, और वो वस्तु आप ठाकुर जी को पधरा दो। जैसे हमारे श्री राधा वल्लभ जी में वृंदावन में एक कुछ दिन के काल में ठाकुर जी छग्म भेष धारण करते हैं। कौन सा भेष? छग्म भेष। अब देखो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रात्रि में ठाकुर जी का जब शयन होता है तो शयन किस भावना में होगा? मोर मुकुट पहना है, वैजंती माला पहनी है, ठाकुर जी ने पूरा श्रृंगार करके शयन किया। रात के दर्शन तो वैसे ही होंगे, पर सुबह के दर्शन में ठाकुर जी आपको विपरीत भेष में दिखेंगे। कभी शंकर जी बने दिखेंगे, कभी टोपा पहने और जो साड़ी वाड़ी पहने कोई सखी के रूप में देंगे। सुबह सुबह 4 बजे राधा वल्लभ जी। उसके पीछे भावना क्या है कि ठाकुर जी रात में सोए तो थे नंद भवन में, लेकिन जैसे यशोदा मैया सो गई सोई, ठाकुर जी उठ के भाज गए कहां? किशोरी जी के पास, और वहां जाकर के ठाकुर जी ने रास विहार किया। अब रास विहार करने के बाद जब ठाकुर जी लौट रहे हैं तो ठाकुर जी के लौटने के समय यशोदा मैया, नंद बाबा सब जग चुके हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अगर अपने ही रूप में आया तो सब मुंह को पकड़ लेंगे। तो ठाकुर जी भेष बदल के आते हैं, कभी जोगी के भेष में, कभी किसी भेष में, कभी किसी भेष में, धीमे धीमे नंद गोकुल में, वृंदावन में प्रवेश करते हैं ताकि किसी का ध्यान ना जाए। और उसी समय पुजारी जी कपाट खोल देते हैं, ठाकुर जी उसी भेष में दर्शन देते हैं। छग्म भेष, श्रृंगार, ये भी एक अर्चना है। अब अर्चना ये वैदिक नहीं है, ये भाव की है कि ठाकुर जी रात में किशोरी जी के पास गए और लौट करके आकर के, अब जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथपुरी में ऐसी रीति है वो कहीं नहीं है। सारे मंदिरों में ठाकुर जी का श्रृंगार शयन के समय हल्का किया जाता है, पर जगन्नाथपुरी में विशेष पुष्पों का श्रृंगार किया जाता है रात में। क्यों? पूरे दिन ठाकुर जी भारी श्रृंगार में नहीं होते, रात में शयन से पहले ठाकुर जी का बड़ श्रृंगार, भारी श्रृंगार होता है। क्यों? उसमें भावना है। क्या भावना है? कि अब हम लोगों के लिए कपाट बंद होंगे और ठाकुर जी श्रृंगार करके श्री जी के पास रास के लिए जाएंगे, इसलिए ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। ये भी एक अर्चना है, ये भाव की अर्चना है। तो एक होती है वैदिक अर्चना, शास्त्रीय अर्चना, और एक होती है भाव की अर्चना। भाव की अर्चना, हमारे ठाकुर जी की भाव की अर्चना में हम क्या करते हैं? पूरे दिन का श्रृंगार ठाकुर जी का बढ़ा देते हैं, लेकिन बढ़ा करके उसको कहीं और नहीं रखते, ठाकुर जी के बिस्तर पर सेज के बिल्कुल बगल में रखते हैं। क्यों? कहीं रात में इनका कहीं जाने का मन हो तो श्रृंगार यहीं धरो करके चले तो जाएंगे। भाव का श्रृंगार, ये भाव की अर्चना। अच्छा, इसके पीछे भी कारण है। अगर आप ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ा के ठाकुर जी के पास रात्रि में नहीं रखते हैं तो फिर ठाकुर जी निकुंज में जब जाएंगे रास के लिए तो श्री जी बहुत डांटती हैं ठाकुर जी को, ऐसे ही आ गए हो हैं, मुंह उठाए के न को सच धज के ना आए हो। तो कहीं ठाकुर जी को ज्यादा डांट नहीं पड़ जाए, इसलिए पास में ही श्रृंगार धर दो। ये भाव की अर्चना है ठाकुर जी की,
ये सब अर्चना के स्वरूप हैं। अर्चन में एक चीज और, भोग सामग्री भी अर्चना है ठाकुर जी की। आप ठाकुर जी को क्या पवाते हैं? कई बार हम आधुनिक वस्तु बना करके ठाकुर जी को पवाते हैं, पिज्जा, पास्ता, बर्गर आदि आदि। हमारी एक बात सुनिएगा, वृंदावन सेवा रीति में तो अगर भोजन का स्वरूप भी सुंदर नहीं है तो भी ठाकुर जी को नहीं पधराना चाहिए। आप अपने लिए खा लीजिए बना करके जो बना के खाना है, पर ठाकुर जी को तो दूर से ही दिखाए दो, भोग मत लगाओ। क्यों? क्योंकि स्वरूप उसका ठाकुर जी के अनुकूल नहीं है। हमारे लाला कैसे ग्वारिया है बेचारो, पिज्जा कैसे खाएगा? वो पिज्जा उठाते होंगे, पहले तो देखते होंगे जी कैसी रोटी है, सबरो साग जई पे धर दियो है, और फिर जब पाते होंगे और वो चीज खिंचती होगी, ए मधुमंगल कैंची ले क्या काटदारी है, कैसा लंबो खिंच रहा है। ठाकुर जी को कहीं ना कहीं वो लगती होगी कैसे पामे यार यार। फिर बर्गर आता होगा, ठाकुर जी कहते होंगे जे नहीं बला ये कोई बम लिया आओ भैया, यहाँ कैसे पामे। आप भोग बनाते समय विचार किया कीजिए कि ठाकुर जी नंदरानी क्या पवाती हैं ठाकुर जी को। हमारे जो, मेरा विरोध नहीं है, अगर आप करते आए हैं और करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हो सकता है आपके ठाकुर जी सीख गए हों, चाइनीज बना के चॉपस्टिक और रख दो, ठाकुर जी ले रहे हैं हाथ से यूं करके। लेकिन हमारे ब्रज में जो सेवा का स्वरूप है वो आज भी पुरातन है। यशोदा मैया के भाव से ही ठाकुर जी को भोग धराया जाता है। आपको पता है कई मंदिरों में बैगन का भोग नहीं लगता, कई मंदिरों में लगता है, कई जगह नहीं लगता। उसका कारण क्या कि बैगन बनने के बाद अगर उसका ऐसे कचूमर निकाल दो बड़ा विचित्र दिखता है, ठाकुर जी कहीं देख के डर ना जाए, इसलिए उसका भोग नहीं लगता। कई जगह टमाटर का भोग नहीं लगता क्योंकि उसका वर्ण लाल होता है, रक्त वर्ण का होता है, इसलिए ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। कई जगह उर्द की दाल का भोग नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? गरिष्ठ होती है, लाला को पचावे में श्रम है जाएगा, इसलिए भोग नहीं लगता। प्याज, लहसुन, मूली, गाजर का इसलिए भोग नहीं लगता क्योंकि, अच्छा एक नई बात मैंने द्वारिका में पूछी, बोले जिस वस्तु को पाने से जो हमको बर्ब्स आती है ना, अगर उसमें दुर्गंध आती है वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। कितने सारे नियम हैं, ये सब अर्चना के स्वरूप में ही आते हैं। तो अर्चना किस भाव से करनी है? ऐसी वस्तु बनानी है, ऐसी वस्तु पधरानी है जिससे ठाकुर जी को श्रम ना हो, प्रेम से पावे। हमारे ब्रज में दाऊ जी का मंदिर है, बलराम जी का। तो दाऊ जी के मंदिर में इतनी छोटी छोटी पूड़ियां बनती हैं शाम को। सुबह तो बड़ी बनेंगी पर शाम को इतनी छोटी छोटी। मेरी कथा हुई थी वहां पर, मैंने पुजारी जी से पूछा कि ये पूड़ी का साइज सुबह तो बढ़िया था, ये रात में छोटा क्यों हो जाता है? तो बहुत अच्छी बात बोले हमारे दाऊ दादा 4-5 बजे बढ़िया भांग खा लेते हैं, और भांग खाने के बाद दाऊ दादा ऐसे बैठे रहते हैं। अब उनको यूं रहती है कि अब यार ये पूड़ी तोड़नी पड़ेगी, बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, तो नेक सी पूड़ी ही इतनी बड़ी बनाई कि सब्जी में बोरी खा गए, उसके खंड खंड ना करना पड़े, इसलिए छोटी छोटी पूड़ी। और ये भाव की अर्चना है। अर्चना 2 प्रकार की होती है, या तो वैदिक, अगर आप वैदिक पालन कर रहे हो तो वैदिक ही कीजिए, और यदि भाव की कर रहे हो तो आपका भाव उसमें प्रधान होना चाहिए, भाव उसमें मुख्य होना चाहिए। अच्छा एक निज बात बता देता हूं। एक दिन हमने ठाकुर जी का एक अलग सा भोग लगाया अपने ठाकुर जी का। कैसा? जैसे छोटे बच्चों को माताएं रोटी रोल बना के खिलाती हैं ना, रोटी का रोल बना देते हैं, उसमें बीच में सब्जी या कुछ भी ऐसे रोल बना के देते हैं, बच्चा खाता रहता है उसको। तो हमने भी एक बार ठाकुर जी के रोल भोग लगाए, लेकिन उसके पीछे तुरंत पद लिख दिया, ठाकुर जी ये रोल क्यों खा रहे हैं, सुनाते हैं।
स्वयं लिखा पद है, हमारे लाल जी लिखवाते हैं। हाँ? श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध मलाई। हमारी किशोरी जी को, जैसे लाला को मक्खन और दही बहुत प्रिय है, ऐसी किशोरी जी को मलाई और दूध बहुत प्रिय है। मलाई जानते हैं, खाते हैं मलाई, आपके यहां होती है मलाई? तो श्री जी कैसा दूध पीते हैं, ध्यान से सुनना। ओटो दूध सकोरा भर के, ओटो दूध सकोरा भर के। आपने 1 किलो दूध को चढ़ाया कढ़ाई पर और उसको औटाते औटाते, मतलब खोलाते खोलाते वो 1 किलो आधा किलो हो जाए, उसको कहते हैं औटा दूध। वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, वो श्री जी को बहुत प्रिय। उसमें मिश्री पड़ी हो, दूध में मिश्री डाल के उसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल धीमा धीमा, धीमी आंच पर। जब वो औटा औटा बिल्कुल कम होने लग जाता है, वो ठाकुर जी को मिट्टी के बर्तन में भर के भोग लगाया जाए, बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी को। उसी में फिर बादाम डाल दो, केसर डाल दो, और आपके मुंह में पानी आ जाएगा। मैं तो ऐसे ऐसे भाव बताऊं। केसर डालो, इलायची डालो, बढ़िया पीस के औटा दूध कर दो और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ। कैसे? मिट्टी के बर्तन में, चांदी में नहीं, सोने में नहीं, पात्र, मिट्टी के बर्तन। ओटो दूध सकोरा भर के, ओटो दूध सकोरा भर के। अधर ले पीवत प्यारी, अधर ले पीवत प्यारी। और औटा दूध देख करके श्री जी इतनी प्रसन्न हो गई, मतलब भावना ऐसी बनी कि ठाकुर जी लेके आए नंद भवन से श्री जी के लिए दूध। तो औटा हुआ दूध मिट्टी के बर्तन में देख के श्री जी इतनी आनंदित हो गई कि तुरंत छीन करके पीने लगी। छलकत अधरामृत मुख कौने, छलकत अधरामृत को कौने। छलकत अधरामृत मुख कौने, छलकत अधरामृत मुख कौने। कर ले पीवत कन्हाई, कर ले किशोरी जी घूंट भर भर के पी रही हैं। यहां से जो दूध निकल करके नीचे गिर रहा है, थोड़ी से नीचे टपक रहा, ठाकुर जी ऐसे अंजलि यहां लगा रखी है श्री जी के, और जो मुख से गिरता जा रहा उसको ठाकुर जी पी रहे हैं, ऐसी भावना। और फिर दूध पीने के बाद श्री जी बोली, और कछु लायो मेरे काजे? तो ठाकुर जी लेके आए मलाई, और मलाई में मिली भैया मिश्री और साथ में रोटी। आहा, अब श्री जी कैसे पा रही हैं? कवल बीच मलाई धर के, कवल बीच मलाई धर के। रोटी के बीच में मलाई धर के, बूरो ले बुरकाई, बूरो ले बुरकाई। मिश्री को पीस दो तो बूरा जैसी हो जाती है ना। और इसको कहते हैं बुरकाना ब्रज भाषा में, जैसे नमक डालना, काली मिर्च डालना, ऐसे इसको करते हैं, इसको कहते हैं बुरकाना। तो श्री जी क्या कर रही है? रोटी के बीच में मलाई धर के बूरो ले बुरकाई, उस पर बूरा डाल रही हैं। और फिर अति आनंद भय गिरधर प्रभु, अति आनंद भय गिरधर प्रभु। श्री जी को दूध पीतो देख, ऐसे रोटी खाते देख ठाकुर जी इतने आनंद में भर गए। बार बार बलि जाई, बार बार बल जाई। श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध। ये है अर्चन भक्ति। या तो वैदिक हो या तो शास्त्रीय हो, और यदि आप अपने मन से कर रहे हो
तो उस पर पद बनाइए। आप दूध के पद हैं, रोटी के पद हैं, सब्जी के पद हैं, अब आप लगा रहे हो पास्ता, उसका पद कहां है बताओ? नहीं तो लिखो खुद। पिज्जा का कोई पद बनाओ तभी भोग लगेगा ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी बिना पद सुने कुछ नहीं पाते। जब तक देखिए ठाकुर जी को कुछ भी निवेदित करना उसमें एक लीला है। आज आपने अगर ठाकुर जी को नील वर्ण का वस्त्र पहनाया तो उसमें भी एक लीला है। अब सुनिए, वृंदावन रीति में हमारा समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है, 7:15 तो हो गए, एक देर और सुन लो है, मेरा मन है थोड़ा सा और सुन लो, फिर उसके बाद उठ जाना। हमारे वृंदावन रीति में ठाकुर जी सखाओं के साथ और श्री जी सखियों के साथ, तो प्रेम का एक स्वरूप है कि भाई भीड़ भाड़ में ज्यादा बातचीत नहीं करते प्रेमी लोग, क्या करते हैं? इशारे करते हैं बस, है ना। तो श्री जी कैसे इशारा करती हैं ठाकुर जी को? तो आज श्री जी सोच रही हैं कि ठाकुर जी से रात्रि में कहां मिलूं, तो वृंदावन में एक सरोवर है, उसमें कमल खिले हुए हैं, और वहां कब मिल पाएंगे? बोले आगामी पूर्णिमा के दिन मिल सकते हैं। तो अब श्री जी इसी भाव का श्रृंगार करती हैं। कैसे? नीचे जो वस्त्र पहनेंगी वो नीले, उससे ठाकुर जी को संकेत क्या मिलेगा कि नीला मतलब ठाकुर श्री जी कहीं सरोवर का संकेत कर रही हैं। ऊपर का जो पटका है या चुनरी है गुलाबी, ठाकुर जी अच्छा सरोवर बामू कमल खिले, श्री जी को देखते ही पहचान जाएंगे। और उसके बाद यहां पर जो चूड़ामणि है उसमें श्वेत श्वेत हीरा लगा है, उसको देख के ठाकुर अच्छा पूर्णिमा पे मिलेंगी। अब ये कोई मनमुखी बात नहीं है, ये वास्तविक लीलाएं हैं ब्रज की। और फिर उसके बाद ठाकुर जी क्या देखते हैं? मिलेंगी, अकेले मिलेंगी कि सब सखी इनके संग रास बिहार होगो। तो फिर ठाकुर जी देखते हैं 1 2 3 4 ऐसे ये पत्रावली होती हैं, और यहां गोल गोल घूम करके बीच में 1 2 बिंदी होती है। ठाकुर जी समझ जाते हैं अष्ट सखी यहाँ की, अष्ट सखा यहाँ के, यहाँ मैं, यहाँ श्री जी, मतलब महारास होएगो। ठाकुर जी उससे ही संकेत समझ जाते हैं श्री जी क्या आज्ञा कर रही हैं। अगर आज श्री जी ने हरे रंग के वस्त्र पहने हैं और वह हरे रंग के वस्त्र पर गुलाबी 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 चिन्ह बने हुए हैं, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कोई सघन वन, और वो सघन वन जहां पर गुलाबी पुष्प उत्पन्न हुए हों वहां मिलेंगी। और फिर चुनरी पर या तो तोता बने हैं, या तो मयूर बने हैं, या किसी प्रकार की आकृति बनी है, तो ठाकुर जी सोच लेते कौन से वन में मयूर ज्यादा हैं, वहां मिलेंगी। और केवल एक बिंदी है तो मतलब अकेली मिलेंगी और कोई ना आवे वो। और तिथि कौन सी होगी? वो चूड़ामणि में जो हीरा है वो यदि पूर्ण है तो मतलब पूर्णिमा। केवल चूड़ामणि स्वर्ण की है, उस पर कोई जड़ाऊ नहीं है, तो इसका मतलब अमावस्या। ऐसे ठाकुर जी संकेत समझ जाते हैं श्री जी के श्रृंगार से। आप जब अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं तो जिस वर्ण के वस्त्र पहनाते हैं, जिस वर्ण की माला पहनाते हैं, जैसा कानों में कुंडल। अब देखो कभी ठाकुर जी आज हमारे लाल जी ने मत्स्याकृत कुंडल पहने, मछली ऐसे लटका रखी, उसका मतलब क्या है? ठाकुर जी यमुना तट पे हैं आज पूरे दिन, मछली इनके पास। किसी दिन ठाकुर जी मकराकृत कुंडल, मतलब मगरमच्छ की आकृति के, तो मगरमच्छ नदी में नहीं रहते, मगरमच्छ पोखर में रहते हैं, तो ठाकुर जी पोखर के पास गैया चरावे गए। किसी दिन मयूराकृत कुंडल, मयूर पहने हैं, तो इसका मतलब जहां मयूरन को बने ठाकुर जी वहां बैठे। अब ये सब अर्चना के विषय हैं, अर्चना के भाव हैं। आप जब अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हो तो जिस वर्ण की पोशाक पहनाने का आपका मन करता है वो मत पहनाइए, लीला सोचिए आज कहां भेज रहे हैं ठाकुर जी को, आज ठाकुर जी क्या करने वाले हैं। अच्छा ऐसी लीला, तो ऐसी लीला के लिए श्री जी को संकेत मिलना चाहिए, तो उसके लिए सफेद पहनाओ या ऐसे पहनाओ, या फिर जो पहना दिया है उसी में ही चिंतन करो। ठाकुर जी ने अपने आप ये वाला वर्ण का पहना है, इसका मतलब क्या आज्ञा कर रहे हैं ठाकुर जी, आज कहां गए होंगे। कि अब आप 20 मिनट में सेवा कर देते हो, लेकिन आपको 1 घंटा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक लीलात्मक भाव से सेवा कर रहे हो। ये अर्चना है, ये अर्चना है।
और जब इस प्रकार की सेवा आप करोगे ना, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका स्वरूप, आपका स्वभाव, आपका स्वप्न सब उसी भाव में ही रहेगा और कुछ सोचे नहीं पाओगे। ये है अर्चन भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, और फिर अगली है वंदनम। ठाकुर जी को वंदन करना। वंदन भक्ति पर हम कल बोलेंगे वंदन भक्ति क्या है। पर वंदन भक्ति का एक रूप समझ लीजिए, या तो स्वयं निर्माण करके कुछ ठाकुर जी को सुनाओ। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने पाया उसने गा के ही पाया। कुछ लिखा कीजिए अपने ठाकुर जी के लिए। अब लीला सोची नहीं है तो फिर लिखोगे क्या। एक बात हम बहुत स्पष्ट कर दें, ये जो कथा है अब अपना रुख जो है ये पूरी रूपेण वृंदावन रस की ओर मुड़ चुका है। इस कथा का हम ना तो ज्ञान पक्ष में ज्यादा जा पा रहे हैं, ना हम वैराग्य पक्ष में ज्यादा जा पा रहे हैं। अब ये नैरोबी वाली कथा भाव पक्ष की ज्यादा चल रही है। तो इसलिए अगर भाव पक्ष आपको राजी लग रहा हो तो आप खूब आनंद से श्रवण करो, क्योंकि अब ये आपकी मेरी इच्छा से नहीं हो रहा, ये अपने आप ही ठाकुर जी इसको भाव पक्ष की ओर ले जा रहे हैं। दूसरी बात, हम भैया 6 बजे मंच पे बैठ गए थे आज। आप लोग आ तो गए थे, वैसे प्रभु जब तक कीर्तन हुआ तब तक आ गए थे सब लोग, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चलेगा। लेकिन ज्यादा विलंब नहीं करना। कल ठाकुर जी की होली होगी, पहले उत्सव होगा, पहले कथा होगी, कथा के बाद फिर लाल जी पधारेंगे, लाल जी पधारेंगे, फिर लाल जी के दर्शन सब लोग कर लीजिएगा। उसके बाद फिर होली होगी। कल समय ज्यादा लग सकता क्योंकि कल विश्राम दिवस है। लो जी, 1 साल से नैरोबी कथा का इंतजार हो रहा था। पहला दिन कल हो भी गया, दूसरा अब लोग विश्राम भी हो रही है, कल विश्राम हो जाएगा। लेकिन हम बहुत जल्दी आएंगे। हमको बहुत अच्छा लगा नैरोबी आके, यहाँ के सब वैष्णवों और यहाँ के सब भावजन्य श्रोताओं से मिलके बहुत आनंद आया। अगली बार हम जरूर आएंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा दिन के लिए आ पाएँ, ताकि और भाव आप सबके मध्य में हम पधरा सकें। आइए, कथा के विश्राम में हमारे बरसाने के श्री विनोद बिहारी दास बाबा एक बहुत सुंदर पद गाते हैं। हो मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ऐसे गाते हैं, भुजा उठा के करताल बजाते हुए गाओ, और श्री राधा रानी की। देखो, नैरोबी में कोई कमी नहीं है, बस ये 2 चीज की थोड़ी सी कमी हमको लगती है, वो हम बता रहे हैं। एक तो आप ताली ऐसे बजाते हो जैसे बगल वाले को भी नहीं सुनाई दे। अरे भाई, करताल तो इतनी द्रुत और इतनी तीव्र होनी चाहिए। हमारे जो पाप है ना, कथा के समय सब बाहर निकल के घूमते हैं, क्योंकि कथा के समय पाप भीतर रह नहीं सकते। और जितनी जोर से ताली बजाई जाएगी वो सारे पाप बीच में आके मरते जाएंगे। इसलिए खूब द्रुत गति से बजाओ और मुख से नाम बोलो, मुख से कीर्तन बोलो। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम।
दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम गाइए। दीवानी। ओ जहाँ विराजे राधा जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। बोल बरसाने वारी की। बोल वृषभानु दुलारी की। और मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ मुझे दुनिया से नहीं क्यों? लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ओ ये जगत है एक सपना। ये जगत है एक सपना। और यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना। यहाँ कोई नहीं अपना। और अगली पंक्ति तो भुजा उठा के बोलनी है और गर्जना करके बोलनी है, गूंज उठे आवाज। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी,